नमस्कार और आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग जानते हैं होली के इतिहास के बारे में। चूँकि आज होली है और इस टाइम पर सोशल मीडिया पर कई तरीके के ट्रेंड भी चल रहे हैं, जिसमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जो ये बताते हैं कि जो होलिका थी वो किसी विशेष समुदाय से आती थी, जिनके ऊपर किसी विशेष समुदाय ने राज किया था या ऐसी कुछ बात थी। तो उसी के बारे में कुछ हम बात करते हैं कि उसका इतिहास क्या क्या है। हो सकता है इतिहास इससे ज़्यादा भी हो या इससे कम भी हो, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं जितना जानता हूँ उतना मैं आप लोगों तक बताने की कोशिश करता हूँ। तो पहली बात तो ये सब जानते हैं कि जो होली होती है वो रंगों का त्यौहार है। इसमें से कुछ कारण लिखे हुए हैं, कुछ नहीं लिखे हैं। हो सकता है कि वो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी। तो इसमें एक तो कारण होता है धार्मिक, एक होता है सांस्कृतिक या साहित्यिक, और होता है ऐतिहासिक। जो ये कहा जाता है कि जो कम से कम 1000, 10,000 साल या 4,000, 5,000 साल पहले से, या कम से कम जब से समाज प्राचीन भारत से, उससे कुछ माना जाता है कि यहाँ से जो इतिहास स्टार्ट हुआ था उसमें कुछ ऐसे त्यौहार थे जो होते आते हैं। तो भारतीय समाज की जो बात है, भारत में जो त्यौहार होते हैं उसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये त्यौहार फसल आधारित होते हैं, मौसम आधारित। आप लगभग त्यौहार देखेंगे, चाहे आप दिवाली देख लें। जब दिवाली मनाई जाती है तो उस टाइम पे धान काटा जाता है, तो धान काट के उसके बाद में दिवाली मनाई जाती है, पूरा त्यौहार मनाया जाता है। उसी तरीके से एक होता है अपने यहाँ होली। अब इस टाइम पे आप देखेंगे ये भी त्यौहार एक तरीके से माना जाए, जब आदमी अपने गेहूं की बुआई कर चुका होता है या कुछ ऐसे फसलें जिनको काट रहा होता है, जैसे एक तरीके से माना जाए कि आलू या इस तरीके की जो भी फसलें हैं वो अगर काट रहा होता है तो उसके बाद में ये त्यौहार मनाता है। अब बात करते हैं हम लोग धार्मिक कारण की। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले एक तो सभी बड़ी प्रचलित कहानी है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद वाली। तो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी ये है कि उसमें जो प्रहलाद था हिरण्यकश्यप का बेटा, वो अपने आप को बताता था कि मैं विष्णु भगवान की पूजा करूंगा, तो इसलिए और हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानते थे। तो इसकी वजह से एक कहानी बड़ी पॉपुलर है कि अपनी हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बोला था कि आप इनको लेकर बैठ जाइए, क्योंकि होलिका को ऐसा माना जाता है कि एक उनको आशीर्वाद मिला था कि अगर आप आग पे बैठोगी तो नहीं जलोगी। लेकिन उसका भी किसी तरीके से माना जाता है कि उसमें कुछ आशीर्वाद में भी कुछ कमियां थी या कुछ जो भी था, एक लूप होल था, उसकी वजह से उसमें बदलाव आया। दूसरा है राधा कृष्ण की होली। राधा कृष्ण की होली पे बात आती है तो ये माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो उस टाइम पे अपनी माँ से उन्होंने पूछा था कि माँ मैं काला क्यों हूँ और राधा गोरी क्यों है। तो अब ये रंग भेद की बात है, लेकिन हो सकता है जो भी कहानी थी उसके आधार पे। तो उनकी माँ का जो जवाब था वो एक तरीके से माना जाए बड़ा तार्किक था कि राधा गोरी है, इसका मतलब यह है कि वो उनके ऊपर आप कोई भी रंग लगाओगे तो वो लग जाएगा। तो एक तरीके की कहानी ये मानी जाती है कि उसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उनके ऊपर रंग लगाया, ताकि उनको रंग में मतलब ऐसा कहा गया कि गोरे आदमी को किसी भी रंग में ढाला जा सकता है। ये एक तरीके से उस टाइम की मान्यता थी। एक था कामदेव और उनके पुनर्जन्म का। तो जैसे भारत तमाम तरीके की विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ में लेकर चलता है, तो साउथ इंडियन में अलग मान्यता थी। उसमें यह माना जाता था कि भगवान शंकर जब अपनी तपस्या कर रहे थे तो उस टाइम पे उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। तो जब भगवान श्री कृष्ण की भगवान शंकर की जो तीसरी नेत्र खुली थी तो उसकी वजह से कामदेव भस्म हो गए थे। तो जो कामदेव भस्म हो गए थे तो उनको उनके पुनर्जन्म के लिए उनकी जो पत्नी थी कामदेव की रति, उन्होंने भगवान शंकर से बड़ी प्रार्थना की और बड़ी मान्यताएं की। तो उसके भगवान जब उनको फिर से जीवन दिया गया रति के कहने पर शंकर भगवान द्वारा, तो उस वजह से भगवान शंकर और कामदेव की जो ये होली है वो पॉपुलर हुई कि रति ने खुशी से कामदेव को रंग लगाया। तो ये माना जाता है कि शंकर भगवान कामदेव और रति की वजह से एक ये होली मानी जाती है। फिर आता है सांस्कृतिक। पहले साहित्यिक देख लेते हैं। साहित्यिक में ये हुआ कि एक रचना है रत्नावली। रत्नावली में भी होली का कई बार जिक्र आया है। सांस्कृतिक महत्व, चूँकि जो धर्म होते हैं और सांस्कृतिक
संस्कृति, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, धर्म और संस्कृति या सांस्कृतिक जो होते हैं। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि जो भी धार्मिक है वो मतलब धार्मिक है वो सांस्कृतिक नहीं है, जो सांस्कृतिक है वो धार्मिक नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो सांस्कृतिक और धार्मिक इसको एक में ही रखा जा सकता था, लेकिन मैंने सुविधा के लिए अलग अलग कर दिया। जो संस्कृति में जो पुराण है, पुराण में कई जगह होली के बारे में चर्चा मिलती है। जैसे नारद पुराण में होलिका दहन के बारे में बड़ा रोचक लिखा गया है। और फिर एक है भविष्य पुराण में कृष्ण एक कहानी सुनाते हैं युधिष्ठिर को, धुंधा नामक राक्षसी के बारे में बताते हैं। तो उस टाइम पे उसके मरने के बाद होली के बारे में बताते हैं। फिर आता है विष्णु पुराण और प्रहलाद वाली जो कहानी है, वो जो यहाँ पे हिरण्यकश्यप की कहानी थी, वो विष्णु पुराण से ही बाहर निकल के आई थी। फिर एक है लिंग पुराण, इसमें ये कहा जाता है कि लोग सुगंधित द्रव्य, और जो आज के तरीके के रंग खेला जाता है वो नहीं, एक सुगंधित द्रव्य, जैसे एक तरीके से मान लिया आप कोई सेंट हो गया उस तरीके से, तो वो मार के होली खेलते थे। और एक तरीके से माना जाए कुछ कलरफुल चीज़ें उड़ा के होली खेलते थे। ऐतिहासिक ग्रंथ सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी कहा जाता है। तो चूंकि होली अभी नया कोई त्यौहार नहीं है, इसको मुग़लों ने भी मनाया था। मुग़ल में खास करके अकबर और शाहजहाँ, जो कि भारतीय संस्कृति को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन भी दिए थे। प्रोत्साहन क्या दिए थे, अपनी एक तरीके से जो शासक का अपना इंटरेस्ट होता है उसके लिए वो चीज़ें करते हैं। तो अकबर और शाहजहाँ के समय भी होली मनाई जाती थी, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता था। चूँकि ये लोग अपने हिसाब से मनाते थे तो इसका नाम रखे थे ईद ए गुलाबी। अकबर या शाहजहाँ के समय जब होली मनाई जाती थी तो उसका नाम था ईद ए गुलाबी। और इसको एक नाम और दिया जाता था, आब ए पासी मतलब होता है रंगों की बौछार। आब ए पासी मतलब रंगों का बौछार। ये तो होली का, यह भारतीय संस्कृति में, समाज में कोई भी त्यौहार जो आज मनाया जाता है, कोई त्यौहार ऐसा नहीं कि एक दिन ऐसा हुआ कि चलो ये त्यौहार मनाते हैं, उसको मनाने लगे। इसमें ये माना जाता है कि त्यौहार को लेकर कई तरीके की मान्यताएं होती हैं, या पहले से ही कोई बातें चल रही होती है तब वो त्यौहार मनाया जाता है। तो ये था होली का इतिहास। हम लोगों की बात चल रही थी ईरान के इतिहास के बारे में, जिसके ऊपर अब नई वीडियो जल्द ही आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।